हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म को और ये बुद्धिज़्म का पार्ट 1 होगा। ये टॉपिक किसी भी वनडे एग्जाम की दृष्टि से और सिविल सर्विस में प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धिज़्म का आपको एक पूरा ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे हमारे इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा, जहाँ आपको कुछ जनपद और महाजनपद दिखाई दे रहे होंगे, लाइक मगध है, अंग है और यहाँ पर एक कुल है साक्य कुल। साक्य कुल के एक राजा जिनका नाम है शुद्धोधन, उनकी पत्नी का नाम है महामाया। इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को ही आगे जाके हम गौतम बुद्ध कहेंगे और यही बौद्ध धर्म के संस्थापक होंगे, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक दिन की बात है कि जो महामाया है वो अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी। वो कहा जाता है कि उनको स्वप्न में ऐसा दिखाई देता है कि एक सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है और बौद्ध धर्म में इस घटना को अवाक्रांति कहा गया है। अवाक्रांति का मतलब है बुद्ध का गर्भ में आगमन। कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अवाक्रांति शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो हम सीधा बता सकते हैं बौद्ध धर्म से है। अवाक्रांति का अर्थ क्या है? भगवान बुद्ध का गर्भ में आगमन। आगे देखेंगे, फिर उनका जन्म होता है। जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, जिसका सिंबल है कमल और इसको जाति भी कहते हैं बौद्ध धर्म में। और अगर स्थान पूछा जाए कि जन्म कहाँ हो रहा है तो हम बताएंगे लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु। यानी नेपाल के लुम्बिनी में एक कपिलवस्तु नामक ग्राम है, वहाँ पर उनका जन्म हो रहा है। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में होता है। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम है राहुल। फिर अगला जो स्टेप होता है वो नगर भ्रमण का होता है। नगर भ्रमण करते हैं वो अपने सारथी चन्ना के साथ। इनकी का जो चैरियोटर है वो है चन्ना और हॉर्स का नाम है कंथक। फिर भगवान बुद्ध के जीवन के जो 4 महान दर्शन होंगे, 4 ग्रेट साइड्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, वो है एक ओल्ड पर्सन, एक सिक पर्सन, एक डेड पर्सन और एक सन्यासी। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद वो अपना घर त्याग करते हैं। होम रिनंसिएशन होता है एट द एज ऑफ 29 यानी 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना घर त्याग कर देते हैं। और जब वो घर त्याग करते हैं तो उसका सिंबल माना गया, इसका संकेत माना गया बौद्ध धर्म में घोड़ा यानी कि हॉर्स, और इस घटना को कहा गया है महाविनिष्क्रमण। उसके पश्चात वो आगे जाके बोध गया पहुंचेंगे। बोध गया में उनको महाज्ञान की प्राप्ति होगी, इनलाइटमेंट होगा उनका। और बोध गया में इनलाइटमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ की कुछ विशेषता है कि वहाँ नदी कौन सी थी, तो उस नदी का नाम है फाल्गु या निरंजना नदी, और वृक्ष है वो है पीपल का वृक्ष। उसके बाद वो सारनाथ जाते हैं जहाँ वो अपना पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ के बाद फिर अपने जो उनके स्पीच हैं, उपदेश हैं, उनको फैलाते हुए 80 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 18 ईयर्स उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी वो अपने देह को त्याग देते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है भगवान बुद्ध के बारे में या बुद्धिज़्म के बारे में। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, इनको बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कहा जाता है इनको। आगे आप देखेंगे कि इनको द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज। और एशिया का प्रकाश पुंज इनको किसने कहा है, तो हम बताएंगे एडविन अर्नोल्ड ने कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो गोत्र है वो है गौतम। इनके अन्य नाम आप देखेंगे तो इनको शाक्त मुनि भी कहते हैं और इनको तथागत भी कहा गया है। इनके फादर हैं वो हैं शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान है, हेड ऑफ दी शाक्य रिपब्लिक हैं। इनकी माता का नाम है महामाया, जो कौलिया रिपब्लिक से आते हैं, यानी कि कौलिया गणराज्य से आती हैं। और जो महामाया हैं वो भगवान बुद्ध को जन्म देने के 7वें दिन ही उनकी डेथ हो जाती है, तो डाइड ऑन दी 7th डे ऑफ दी बुद्धास बर्थ। उसके बाद जो इनका जो उनकी फोस्टर मदर होती हैं, यानी कि जो पालने वाली माता होती हैं, उनका नाम है प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी आंटी हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में होता है, आप सब जानते हो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। शाक्य कुल की जो कन्या है यशोधरा, शाक्य जो प्रिंसेस हैं यशोधरा, उनसे इनका विवाह होता है। और जो यशोधरा जी हैं उनके अन्य नाम हैं, इनको बिंबा भी कहा गया है कुछ ग्रंथों में, या गोपा भी कहा गया, या बदक्षिणा भी कहा गया है। तो यशोधरा के अन्य नाम हैं बिंबा, गोपा और बदक्षिणा। इसके अलावा आप याद रखेंगे इनके पुत्र का नाम राहुल है, जो कि अभी हमने देखा था। और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, जिसको हम संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेप है वो याद रखना होगा नगर भ्रमण का, सिटी टूर का, जिसमें हमने देखा है कि वो नगर भ्रमण के लिए जब निकले थे तो उनका सारथी चैरियोटर था चन्ना और उनके घोड़े का नाम था कंथक, जिसके साथ वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अब नगर भ्रमण का दृश्य समझ लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए, जब नगर भ्रमण होता है तो नगर भ्रमण के दौरान उनको 4 सफरिंग्स, 4 कष्ट, बेसिकली 3 कष्ट दिखाई देते हैं, चौथे से तो वो प्रभावित होते हैं। तो जो 4 दृश्य उनको दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे उनको दिखाई देता है एक वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड पर्सन। जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपनी वृद्धावस्था से दुखी था, तो वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि भाई चन्ना, ये बताओ ये क्या है। तो वो बताते हैं कि प्रभु, इसने अपने जीवन की 3 अवस्थाओं को बहुत अच्छे से जी लिया है और अब ये वृद्ध अवस्था में है जहाँ इसका शरीर इसका साथ नहीं दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दुखी है। दूसरा दर्शन जो उनको देखने को मिलता है आगे, वो है एक बीमार व्यक्ति, आशिक पर्सन, जो अपनी बीमारी की वजह से दुखी था। तो अगेन उसके बारे में चन्ना से पूछते हैं, तो चन्ना कहता है कि ये बीमार है और बीमार की वजह से इसको शारीरिक कष्ट है जिससे ये दुखी है। उसके बाद इनको एक शव दिखाई देता है, एक मृतक यानी कि एक डेड बॉडी दिखाई देती है। उस डेड बॉडी के जो परिजन होते हैं वो रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं। तो अगेन फिर वो चन्ना से पूछते हैं, तो चन्ना जवाब देता है कि हे आर्यपुत्र, ये जो है इस शरीर को, इस संसार को त्याग कर अब जा चुके हैं और ये उनके सगे संबंधी हैं जो उसके वियोग में रो रहे हैं, इनको भी दुख है।
और आगे जाके उनको जो चौथा व्यक्ति दिखाई देते हैं वो है एक प्रसन्न मुद्रा में बैठे साधु सन्यासी, पीसफुल सन्यासी इनको दिखाई देता है। और सन्यासी को देखकर ये प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि सन्यासी के मुख पर एक कांति है, एक तेज है और वो प्रसन्न मुद्रा में है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और जन्म आप सब जानते हो कब हुआ था, तो आप बताएंगे 563 ईसा पूर्व में। तो इनके जन्म के उपरांत इनके नामकरण की कुंडली बनवाने के लिए बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मणों को बुलाया गया था। तो वहाँ पर ऋषि ब्राह्मणों ने एक भविष्यवाणी की थी कि आपके पुत्र के बारे में हम दो बातें कह रहे हैं, या तो आपका पुत्र इस दुनिया का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या आपका पुत्र इस दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। जितना चक्रवर्ती सुनकर शुद्धोधन और महामाया को प्रसन्नता हुई, उतना ही सन्यासी सुनकर उनको दुख भी हुआ। और इसका उपाय भी पूछा कि हे ऋषि ब्राह्मण, इसका उपाय बताएं। तो उन्होंने उपाय बताया कि आप ध्यान रखिएगा कि आपके पुत्र को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए बचपन से ही सारे ऐशो आराम की जो सामान थे वो उपलब्ध कराए गए राजमहल में ही सिद्धार्थ को। और एक दिन शुद्धोधन ने सोचा कि अब जो राजपाट है वो हमें अपने पुत्र को देना होगा, लेकिन राजपाट देने से पहले, तो राजपाट सौंपने से पहले एक बार हम अपने पुत्र को नगर भ्रमण कराते हैं। और नगर भ्रमण के दौरान ये चार उनको दृश्य देखते हैं, और इन चार दृश्यों को देखने के पश्चात जो 3 दृश्य हैं पहले, इनसे उनको अथाह दुख की पीड़ा होती है। और आप सब जानते हो उनका जो दुख से मुक्ति का मार्ग है वो उनको सन्यासी में दिखाई देता है। ये सारी बातें मध्यम निकाय है, जो कि अगेन एक बौद्ध ग्रंथि है मध्यम निकाय, उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर वो सन्यासी, या हम कह सकते हैं वो ऋषि ब्राह्मणों की जो बात है वो सत्य हो जाती है। भविष्यवाणी उनकी सत्य होने को है कि इनको कभी भी दुख नहीं होने देना था। और ये 3 दृश्य देखकर उनको अथाह पीड़ा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अब वो इस दुख से मुक्ति की खोज में लग जाते हैं। और इसके लिए वो अपना घर छोड़ने को तैयार हैं, जिसको हम महाविनिष्क्रमण कहेंगे। तो आप देखेंगे, सीइंग दिस लास्ट सीन महात्मा बुद्धास माइंड वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स द रिनंसिएशन, यानी कि जो अंतिम दृश्य उसको देखकर महात्मा बुद्ध का मन संन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ, जिससे उनको वैराग्य भाव की उत्पत्ति हुई, डेवलपमेंट ऑफ डिटैचमेंट, जिसको हम वैराग्य कहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप जो घटना होने वाली है वो है महाभिनिष्क्रमण, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिपार्चर, यानी कि गृह त्याग। गृह त्याग कर रहे हैं वो 29 वर्ष की अवस्था में, एट द एज ऑफ 29, जिसका सिंबल है हॉर्स, जो कि अभी हमने देखा था, घोड़ा इसका सिंबल है। उसके बाद आप देखेंगे कि मल्ल के गण में एक जब वो निकलते हैं तो मल्ल के गणों में पहुंचते हैं। वहाँ पर एक नदी है, अनुमा नदी। अनुमा नदी में उन्होंने अपने केस, घोड़े व सारथी का त्याग कर देते हैं। और उसके पश्चात वो पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में सबसे पहले वो अलार कलाम से मिलते हैं। अलार कलाम एक सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा आचार्य है, सांख्य फिलोसफी का एक बहुत बड़ा टीचर है अलार कलाम। अलार कलाम को सिद्धार्थ अपना पहला गुरु मानते हैं, लेकिन अलार कलाम के जो सांख्य दर्शन हैं वो उनको इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो वैशाली से फिर आगे बढ़ देते हैं। और अब पहुंचते हैं वो राजगृह। राजगृह में मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र से। और रुद्रक रामपुत्र जो है वो योग दर्शन का बहुत प्रतापी शिक्षक है, गुरु है। और इनको अपना ये दूसरा गुरु बनाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको सांख्य दर्शन सीखना है तो उसका सहायक होगा योग दर्शन। लेकिन यहाँ पर भी योग दर्शन में भी उनको बड़े शारीरिक कष्ट हुआ, जिससे अगेन योग दर्शन इनकी जो रुद्रक रामपुत्र हैं वो भी इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और अब वो भागते हुए पहुँचते हैं उरुवेला। उरुवेला, जिसको हम बोध गया भी कह सकते हैं। यहाँ पर वो मिलते हैं 5 ब्राह्मणों से। उन 5 ब्राह्मणों का आपको नाम याद रखना है, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानाया और अशागी। इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर वो कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन कठोर तपस्या से भी उनका जो शरीर है वो जीर्ण शीर्ण होने लगा, उनको शारीरिक कष्ट होने लगा। और ये मार्ग भी उनके समझ में नहीं आता है। परिणाम स्वरूप अब वो यहाँ से भी आगे निकलेंगे। और जो वो कठोर तपस्या कर रहे थे, जहाँ वो भूखे प्यासे थे, उसको वो सुजाता नाम की एक महिला है, उसके द्वारा ये खीर खाकर जो है वो उपवास जो है जो तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे याद रखना होगा, तो जो 5 ब्राह्मण उनके साथ तपस्या कर रहे थे वो नाराज हो जाते हैं, उनको सुनाते हैं कि अरे ऐसे तपस्या नहीं होती है ये वो। और वो उनसे नाराज होकर यहाँ से भागकर यानी लौट कर सारनाथ चले जाते हैं। तभी भगवान बुद्ध यहाँ पर अकेले बैठे हुए होते हैं और मंथन कर रहे होते हैं। उसी समय क्या होता है कि नदी से कुछ जो पनिहारें हैं वो पानी भरने के लिए आती हैं, और पानी भरते हुए जब बुझा रही हैं तो एक गीत गा रही हैं। उस गीत में कुछ एक ऐसे मुखड़ा आता है जिसमें कहा जाता है कि वीणा के तार को इतना ना खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि आवाज़ भी ना आए। ये सामान्य सा एक मुखड़ा उनके गीत का भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ को प्रभावित कर गया, और यहाँ से उनके दिमाग में आया मध्यम मार्ग, मिड पाथ। दोस्तों ध्यान से समझना, वीणा के तार को इतना ना खींचो कि टूट जाए, यानी अपने शरीर को इतना कष्ट ना दो कि वो टूट जाए, मतलब वो फिर उसमें सफलता प्राप्त ना करे। और इतना ढीला भी ना छोड़े, इतना आलस्य में भी मत रहो कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको। इसी को कहते हैं मिड पाथ यानी कि मध्यम मार्ग। और इस मध्यम मार्ग के बदौलत ही अब भगवान बुद्ध इस पीपल वृक्ष, जहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है निरंजना, या उसको फाल्गु नदी कहते हैं, पीपल वृक्ष निरंजना नदी के किनारे अब यहाँ पर वो मुद्रा में बैठते हैं। जैसे ही तपस्या प्रारंभ करते हैं तो ये जगह है बोध गया बिहार में। 35 वर्ष की आयु में, यानी कि 7 वीक, यानी कि हम बोल सकते हैं 49 दिन के तपस्या यानी कि मेडिटेशन करने के बाद, यानी कि 7 सप्ताह 49 दिन की साधना के बाद वो भूमि स्पर्श मुद्रा में, अर्थ टचिंग पोस्चर में आते हैं।
अर्थ टचिंग पोस्चर इसलिए उन्होंने अपनाया कि कहते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उनको कामदेव जो है वो परेशान करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है मारा द्वारा प्रलोभन, यानी कि अंतिम दिन ऑन अ फाइनल डे टेम्पटेशन ऑफ बाय मारा, यानी कि अंतिम दिन जो है उनको मारा द्वारा प्रलोभन दिया गया। मारा द्वारा आप समझ पा रहे होंगे कि उनको किसी भी प्रकार से उनकी तपस्या से भटकाने का प्रयास किया जा रहा होगा, जिसको हम गॉड ऑफ डिज़ायर कहते हैं, मारा को यानी कि हम अपने यहाँ कामदेव कहते हैं। लेकिन भगवान जो बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ हैं वो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करते थे और भूमि स्पर्श मुद्रा में आते हैं, जिसमें एक हाथ से वो अपने भूमि को स्पर्श करते हैं, भूमि को साक्षी मानकर तपस्या में आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे अटेनिंग इनलाइटमेंट ऑन वैशाख पूर्णिमा, और फिर उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो यहाँ से सिद्धार्थ हैं वो बन जाते हैं बुद्ध। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की ये कहानी ऐसी रहती है। अब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका वो प्रचार प्रसार करेंगे, यानी उसको प्रीचिंग करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं धर्म प्रचार, यानी कि रिलीजियस प्रीचिंग होगी। अब धर्म प्रचार, धर्म प्रचार में आप देखेंगे जैसे ही वो अपनी साधना से बाहर आते हैं तो सबसे पहले उनको तपस्सुक और भल्लुक नामक दो शूद्र जो बंजारे हैं वो उनको दिखाई देते हैं। वो अपना पहला शिष्य वो तपस्सुक और भल्लुक को बनाते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला शिष्य फर्स्ट डिसाइपल किसको बनाया, तो आपका आंसर होगा तपस्सुक एवं भल्लुक, जो कि शूद्र थे। यहाँ से फिर यानी कि जो अभी बोध गया में थे, बोध गया से फिर आगे जाते हैं सारनाथ। सारनाथ में वही 5 ऋषि हैं जो प्रारंभ में तपस्या कर रहे थे भगवान बुद्ध के साथ, लेकिन फिर नाराज होकर जब वो सुजाता के नाम की लड़की से जो खीर पीते हैं तो फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। उन्हीं 5 ऋषियों को अब उपदेश देने के लिए जा रहे हैं। और सारनाथ को प्राचीन समय में ऋषिपट्टनम, यानी उस समय ऋषिपट्टनम कहा जाता था, जबकि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आकर उन्हीं 5 ब्राह्मणों को वो अपना पहला उपदेश फर्स्ट sermon दे रहे हैं, जिसका संकेत है 8 स्पोक्ड व्हील, यानी 8 चक्र वाला पहिया। ये 8 चक्र वाला पहिया किसका सिंबल है, किसका संकेत है, तो हम बताएंगे उनके प्रथम उपदेश का। और वहीं 5 ब्राह्मणों को यहाँ पर वो अपना जो है शिक्षा देते हैं इन पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन, तो एक स्टेप हुआ महाविनिष्क्रमण का और दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश, और घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। सारनाथ के बाद वो पहुँचते हैं बनारस, और बनारस में वो यश व्यापारी से मुलाकात करते हैं। और जो यश नामक जो मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, वो पूरे परिवार के साथ गौतम बुद्ध जी का जो है वो शिष्य बन जाता है। के पश्चात वो सारनाथ पहुँचते हैं। सारनाथ में जो ऋषिपत्तनम, जिसको अपन अगेन ऋषिपत्तनम कहते हैं सारनाथ को, वहाँ पहला अपना वर्षावास करते हैं। वर्षावास का मतलब है भगवान बुद्ध ने अपना एक नियम बनाया था कि जब बरसात का सीज़न होगा तो उस समय वो कहीं भी निवास नहीं मतलब बरसात के सीज़न में वो जो है वो नगर भ्रमण नहीं करते हैं, उस समय वो विश्राम करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं वर्षावास। तो उन्होंने अपना पहला वर्षावास जो है वो सारनाथ में ही किया है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें इस टॉपिक से थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। एक तो सुजाता के बारे में। तो देखो, जो सुजाता ने जो खीर खिलाई थी भगवान बुद्ध को, यानी कि सिद्धार्थ को, इसका जो प्रकरण है, इसका जो पेंटिंग है वो बनाई है नंदलाल बोस ने। तो नंदलाल बोस ने इनकी पेंटिंग बनाई है बहुत बेहतर। तो अगर पूछा जाए कि सुजाता प्रकरण के बारे में पहली जो पेंटिंग है, जो चित्रण है, वो कौन कर रहे हैं, तो वो नंदलाल बोस कर रहे हैं। दूसरा बनारस। देखिए, बनारस के बारे में एक कहावत है कि पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, त्योहारों में एकादश की, बात ही कुछ और है। और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, और यूपी में बनारस की, बात ही कुछ और है। तो ऐसे बनारस और ये सुजाता के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। सारनाथ पहुंच चुके थे। अब सारनाथ से जो भगवान बुद्ध हैं वो पहुंचते हैं राजगृह। अब यहाँ पे समझना होगा आपको राजगृह के बारे में। राजगृह जो आप समझते हो मगध साम्राज्य, तो राजगृह में बिंबिसार से मुलाकात होती है। बिंबिसार, ध्यान रखना, बिंबिसार मित्र भी रहे हैं। जब भगवान बुद्ध अपना घर त्याग करते हैं तो बिंबिसार से मिलते हुए जाते हैं और बिंबिसार से कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार तो उस समय ही प्रभावित हो गया था, अब तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके लौटे हैं, तो फिर कहना ही क्या। तो बिंबिसार ने कहा था जब आप लौट के आएंगे तब एक बार मुलाकात जरूर करना। और राजगृह में जाकर भगवान बुद्ध अपने मित्र बिंबिसार से मुलाकात करते हैं और बिंबिसार जो है उनको वेणुवन विहार गिफ्ट करता है, दान में देता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वेणुवन विहार कौन दे रहा है, बिंबिसार। राजगृह में ही उनकी जो मुलाकात होती है वो सारीपुत्र और मुगदायन से होती है। कई जगह इसको महामोदग्लायन भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। तो सारीपुत्र और महामोदग्लायन से यहाँ पर उनकी भेंट होती है। उसके पश्चात वो आगे बढ़ते हैं, कपिलवस्तु पहुँचते हैं। अब ध्यान रखिए, कपिलवस्तु यानी कि उनका जन्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो वहीं पहुँच रहे हैं, दुनिया भर को वो अपना उपदेश देते हुए, ज्ञान देते हुए। अब उनके भी मन में ये आता है, क्योंकि उनको यहाँ से बुलावा भेजा गया था कि एक सभागृह का, सभा भवन का उद्घाटन है, तो आपको आना होगा। दुनिया भर में तो आप प्रसिद्ध हो चुके हो, तो अपने गांव का भी कल्याण करो। और इस बात को सोचकर भगवान बुद्ध भी सोचते हैं कि हाँ, जब दुनिया का मैं उद्धार कर ही रहा हूँ तो अपने गांव का उद्धार करने में ही क्या हर्ज है। तो अब वो कपिलवस्तु पहुँचते हैं। कपिलवस्तु में सभा भवन का एक उद्घाटन है, तो वहाँ जाकर ये पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है एक मार्मिक चित्रण। और इस मार्मिक चित्रण को मैत्री शरण गुप्त ने, जो यशोधरा की विडंबना है, इसको मैत्री शरण गुप्त ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया हुआ है। आप याद रखेंगे, जब यहाँ पर होगा यशोधरा और भगवान बुद्ध का संवाद। भगवान बुद्ध जब आते हैं, सभा भवन का उद्घाटन होता है, तो कुछ कहानियाँ ऐसी मिलती हैं, किंवदंतियाँ हैं, सच हैं झूठ है ये नहीं पता, बस कहानी है। तो आपको याद रखना है कि जो यशोधरा हैं वो अब
एकांत में मिलना चाहती हैं महात्मा बुद्ध से, और बुद्ध से मिलती हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। प्रश्न करती हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध तो इस समय महाज्ञान है, तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए कि प्रभु आप ये जो उपदेश कर रहे हैं इनका सार क्या है? तो सार उन्होंने कहा है कि हम दुःख का निदान करने के लिए सारे जो उपदेश हैं ये दे रहे हैं। तो पूछते हैं कि यशोधरा प्रश्न करते हैं कि दुःख क्या है? तो यहाँ पर भगवान बुद्ध आंसर देते हैं कि व्यक्ति के मन, वाणी या कर्म, यानी कि मन, वचन और कर्म से अगर किसी व्यक्ति को दुःख पहुँचाता है कोई व्यक्ति, तो वो सबसे बड़ा, कह सकते हैं हम, तो वो सबसे बड़ा पाप है। जैसे ही भगवान बुद्ध के मुख से निकलता है कि वो सबसे बड़ा पाप है, यहीं यशोधरा उनको रोकते हैं और कहती हैं कि तो इस संसार में आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि आपके मन, वचन और कर्म तीनों से मुझे अथाह पीड़ा हुई है, इसलिए आपसे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है। कहते हैं कि ये समय ऐसा था कि इस समय भगवान बुद्ध के पैरों से ज़मीन निकल चुकी थी, लेकिन अब भगवान बुद्ध यहाँ पे सन्यासी हो चुके हैं। अंत में कोई जवाब ना देते हुए वो अपना कमंडल यशोधरा के सामने कर देते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही। यहाँ पर भिक्षाम के रूप में यशोधरा फूट फूट कर रोती हैं और अपनी अश्रुओं से भगवान बुद्ध का कमंडल भर देते हैं और कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी जो भिक्षा थी वो यहीं पर उनको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर यशोधरा भी समझ जाती हैं कि अब ये संभव नहीं है, क्योंकि अब ये पूर्णतः सन्यासी हो चुके हैं। तो अंत में फिर प्रश्न पूछती हैं यशोधरा कि आप क्या मुझे अपना शिष्या के रूप में एक्सेप्ट करोगे? तो अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन अपनी पुत्र जो राहुल था उसको वो दान में उनके चरणों में डाल देती हैं। तो ऐसा कुछ प्रकरण यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर कपिलवस्तु से आगे निकलते हैं भगवान। तो मार्ग में एक अनुपीय उद्यान है, वहाँ पर उपाली, आनंद और देवदत्त से, देवदत्त उनका चचेरा भाई है जो पहले उनका बहुत बड़ा विरोधी था, बाद में इनका फिर शिष्य बन जाता है। तो उपाली, आनंद और देवदत्त को अपना सेवक बनाया उन्होंने। फिर यहाँ से फिर राजगृह जाते हैं और राजगृह से फिर वैशाली, वैशाली में लक्ष्मियों से मिलते हैं। लक्ष्मी उनको कुटाग्रशाला विहार जो है वो दान में देते हैं, और वैशाली में ही पहली बार वो महिलाओं को संघ में प्रवेश दे रहे हैं आनंद के कहने पर, यानी आनंद जो उनका एक प्रिय शिष्य है उसके कहने पर पहली बार भगवान बुद्ध महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दे रहे हैं, और वो स्टार्टिंग होता है वैशाली से। लेकिन यहाँ पर एक बात कही थी भगवान बुद्ध ने कि जो हमारा धर्म 500 साल और ज़्यादा चलता, आज तुम्हारे कहने पर जो महिलाओं को मैं प्रवेश दे रहा हूँ इस संघ में, वो हमारा धर्म 500 साल और पीछे घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो 500 साल और ज़्यादा चलता वो 500 साल कम ही चलेगा, और वो बात सत्य भी होती है। अब यहाँ पर आता है कि किन किन महिलाओं को प्रवेश दिया गया। तो यहीं पर महाप्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, तो पहली महिला शिष्या कौन बनी है? महाप्रजापति गौतमी। इसके अलावा नंदा, यशोधरा जो उनकी पत्नी है, आम्रपाली जो वैशाली की एक नगर बधू है और उसके द्वारा भी उनको भी अपना शिष्य बनाया गया, और छिमा जो बिंबिसार की पत्नी है। इन सभी लोगों को महिलाओं के रूप में अपने संघ में प्रवेश दिया है भगवान बुद्ध ने। उसके बाद वैशाली से आगे बढ़ते हैं तो सुमसुमारगिरी पहुँचते हैं। सुमसुमारगिरी जहाँ पर भगों की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ भग, यहाँ पर वो अपना जीवन का 8वां वर्षाकाल व्यतीत करते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर पहुँचते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक शासक है कौशाम्बी का, उदयन उनको घोषित राम विहार जो है वो उपहार में देता है, जहाँ वो अपने जीवन का 9वां वर्षाकाल जो है वो व्यतीत करते हैं। तो अभी वो पहुँच चुके हैं कौशाम्बी। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि अपने जो उपदेश हैं वो उन्होंने मगध, कौशाल, वैशाली, कौशाम्बी इन सब जगह दिया है। दूसरा, कौशल देश की जो राजधानी है श्रावस्ती, श्रावस्ती में उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। बाकी कुछ जो अदर फैक्ट हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने पूरा बेसिक देखा और कैसे सिद्धार्थ जो हैं वो गौतम बुद्ध बने हैं, ये कहानी को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में अन्य कुछ शासकों के बारे में जिनका पैट्रोनरेज संरक्षण मिला है, फिर भगवान बुद्ध की डेथ के बारे में और इनके उपदेश, फिर कुछ कला और साहित्य के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।